ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अलग राज्य की मांग में आगे आता है 1923 का फिर से समय आता है। 1923 में एक तो डिमांड किसने की है? 1923 में एक तो डिमांड मैंने आपको बता ही दी है कि ये स्वामी सत्यानंद जी और उनके साथ में कुछ अन्य लोग हैं, उन्होंने की है, लाहौर के अंदर की है। 1923 में ही आगे जाके यूनियनिस्ट पार्टी आएगी। एक यूनियनिस्ट पार्टी के नेता कहिए, भाखड़ा बांध के जन्मदाता कहिएगा, चौधरी छोटू राम जी का नाम आएगा। और चौधरी छोटू राम जी जो है ना, उन्होंने एक सेपरेट हरियाणा की मांग की है इसी दरमियान, और इन्होंने 1923 में की है ऐसी मांग। एक्चुअली हुआ ये था, मेरठ के अंदर जो है ना एक अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी सम्मेलन था आपका, एक अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी सम्मेलन हुआ था आपका, अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी सम्मेलन था। ये कहाँ पे हुआ था सर? ये हुआ था यूपी के मेरठ में हुआ था, आज का यूपी है। उसकी एक्चुअली अध्यक्षता जो कर रहे थे, मतलब उसके जो लीडर थे ना, उनका नाम क्या था? उनका नाम था छोटू राम था, उनका नाम छोटू राम था। और इन्होंने इस सम्मेलन के अंदर एक्चुअली अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे थे और खुद भी अध्यक्ष थे। और इन्होंने इस समय जो है ना बच्चों के आगे या स्टूडेंट्स के आगे एक डिमांड उठाई है कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, एक अलग हरियाणा राज्य चाहिए। और यही ध्यान रखना 1923 के बाद में 1926 में, अब आप देख रहे हो डिमांड थोड़ी जल्दी जल्दी उठ रही है, लोग थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो चले हैं अब। और एक्टिव हो चले हैं इसका मतलब ये हुआ कि लोग ज़्यादा जो है ना जल्दी जल्दी मांग कर रहे हैं। अब ये मांग आप 1926 में पहुंचे, 1966 में तो राज्य बना ही देंगे हम लोग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग आया था अब आपका, फिर से मुस्लिम लीग आ गया। इनका एक दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, उसमें एक स्वागत समिति आई थी, उसके एक मेंबर थे जिसका नाम था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ये हरियाणा के महम रोहतक के रहने वाले थे। इन्होंने भी हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से काट के और कहा कि दिल्ली में मिला दो, अलग राज्य बना दो इनको। हुआ ये था कौन से साल में सर? पॉइंट्स ऐसे ही बनाने हैं कि 1926 की बात है। अधिवेशन किस चीज का था? अधिवेशन था आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है ना सर, इसका अधिवेशन था आपका, ये याद रखना है, मुस्लिम लीग का। और मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो था ना, ये कहाँ पे था सर? ये अधिवेशन कहलाया था दिल्ली अधिवेशन के नाम से इसको हम लोग जाना करते हैं। इसके अंदर एक कमेटी का नाम आता है आपका, जिस कमेटी का नाम है स्वागत समिति। और ये जो स्वागत समिति है ना, इस स्वागत समिति के जो मेंबर है उनका नाम क्या है? इनका नाम है पीरजादा, और पीरजादा मोहम्मद हुसैन इनका नाम है। और पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो है ना, ये हरियाणा के महम के रहने वाले हैं, महम रोहतक के। इन्होंने कहा था कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दो, दिल्ली में मिला दो, इनका ये कहना था आपका, दिल्ली के अंदर मिला दो। क्योंकि दिल्ली हिंदी बोलता है, पंजाब हिंदी नहीं बोलता, पंजाब पंजाबी बोलता है, इसलिए कहा कि हरियाणा को अलग करो और दिल्ली में मिला दो, हिंदी भाषी क्षेत्र हो ही जाएगा। इससे पहले दिल्ली के साथ में ये सब मिलाने की बातें ना एक बार मुस्लिम लीग ने और भी कर रखी है, तो तुम्हें ध्यान से देखना होगा। मुस्लिम लीग की डिमांड जो है ना आपको ओवरऑल ऐसी दिख रही है कि दिल्ली का आजू बाजू का क्षेत्र, पहले इन्होंने 1920 के टाइम पीरियड में कहा था कि दिल्ली की बाउंड्री को बेसिकली एक्सटेंड करना चाहिए, उसमें अंबाला, मेरठ, आगरा, दिल्ली ये सब मिला के एक हिंदी भाषी क्षेत्र हो जाए। और यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलरली एक बात सीधे तौर पे कही है 1926 में, मतलब 6 साल के बाद में, जब आपकी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन था दिल्ली के अंदर, उसमें साफ तौर पे कहा कि हरियाणा राज्य को एक सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए, और सेपरेट स्टेट बना के पंजाब से काट के दिल्ली में मिला दो, मर्ज कर दो। तुम्हें मर्ज ही करना है, कहते दिल्ली में कर दो, हर पंजाब में मर्ज क्यों कर रखा है? ऐसा इसका डिमांड था। इसमें से एक क्वेश्चन है कि पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो है ना कहाँ के थे? हरियाणा के रोहतक के थे, ध्यान रखना, रोहतक में महम के थे, ये भी याद रखना आप लोग। आगे जाके आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर महम वगैरह के बारे में जिक्र होगा, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। अगली बात आती है सर, फिर मांग तो पूरी हुई नहीं है, स्टिल कंटिन्यू है मांग तो अभी हमारी। फिर 1928 की बात आती है, 1928 की बात आती है, और दिल्ली के अंदर एक सर्वदल का सम्मेलन हुआ था आपका, जहां पे कई सारी कमेटियां आई थी। दिल्ली के अंदर कांग्रेस कमेटी जो थी ना आपकी, और उसके अंदर सर्वदल में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी लगभग यही मांग उठाई थी आपकी। मतलब कांग्रेस कमेटी की मांग थी मोटे तौर पे, ये सम्मेलन तो कई पार्टियों के थे लेकिन उसके अंदर कांग्रेस की एक मांग थी 1928 के अंदर, लगभग यही मांग थी। मतलब मुस्लिम लीग वाली बात को तो इन्होंने कॉपी किया था ऑलमोस्ट, कि भाई आप लोग हरियाणा राज्य को जो है ना वो निकालिएगा पंजाब से तो, और उसको दिल्ली के अंदर विलय कर दीजिएगा, या हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप में एक अलग जो है ना पहचान दे दी जाए। ऐसी बातें इन्होंने की थी, पर पंजाब के साथ नहीं रहना है, ऐसा इनका कहना था। 1929 में
फिर से आ जाएंगे, चौधरी छोटू राम आ जाएंगे। इस बार हुआ था आगरा के अंदर जाट महासम्मेलन हुआ था। पहली बार आप लोगों ने देखा है 1923 के अंदर जो है ना छोटू राम की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी सम्मेलन हुआ है आपका मेरठ के अंदर। वहां पे अलग मांग उठाई थी इन्होंने राज्य की। यहाँ आगरा के अंदर जो सम्मेलन हुआ है जाट महासम्मेलन, वहां पे भी छोटू राम ने यही मांग उठाई थी कि अलग राज्य बन जाना चाहिए। 1931 के समय ये हुआ था कि गांधी जी ना बादली स्टेशन पर मुलाकात कर और हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग करके ग्रेट दिल्ली में शामिल किए जाने की मांग पर समर्थन का अनुरोध किया था। जो लोग बेसिकली स्टेशन पे इनसे मिले थे या लोगों के उस समय जो आंदोलन चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस प्रोटेस्ट को गांधी जी ने भी समर्थन दिया था कि हाँ तुम्हारी मांग जो है ना वो जायज मांग है, कहने का मतलब है। यहां तक कि कौन कौन से लैंडमार्क हुए एक बार के लिए फिर से रिवाइज करो। सबसे पहली बात आपको क्या याद करवाई मैंने? सबसे पहली बात आपको मैंने ये याद करवाई कि हरियाणा राज्य जो है ना वो अलग कैसे बना है। तो हरियाणा राज्य 1857 की समय बताओ किसका हिस्सा था? तो आपका जवाब रहेगा सर हम लोग यूपी कानपुर आगरा जनपद के हिस्से में आते थे। फिर आपसे मैं पूछूं कि 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई है? अंबाला से। क्रांति अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा हिस्ट्री के अंदर। 10 मई 1857 को एक क्रांति स्टार्ट हुई है। कहाँ से स्टार्ट हुई है सर? अंबाला से हुई है। फिर अगली बात आती है कि हमें मिला दिया गया, किसके अंदर मिला दिया गया सर? हमें मिला दिया गया इसमें यूपी में मिलाया गया। कौन से एक्ट के चलते मिलाया? यूपी में, सॉरी पंजाब में मिलाया गया, यूपी से हटा के। एक्ट कौन सा था? एक्ट नंबर 38 था। साल कौन सा था? फरवरी 1858 में मिलाया गया। हमें पंजाब में मिलाया गया था। उस समय वायसराय कौन थे सर? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। पहली बार जनता दरबार कब लगा? तो पहली बार जनता दरबार 1860 में लगा। अंबाला के अंदर जो है ना जनता दरबार लगा पहली बार। डाक सेवा की शुरुआत जो है ना सबसे पहले कहाँ से हुई? तो ये अंबाला से हुई है 1860 में। लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में हुई है, ये भी याद रखना आप लोग। उसके बाद में ये तो चलो हो गया। मिलाया क्यों था? क्योंकि हमें पॉलिटिकल पनिशमेंट दी गई थी, राजनीतिक दंड दिया गया था, इसलिए हमें मिलाया गया था। अगली बात ये इंपॉर्टेंट आई थी आपकी कि पहली बार अलग हरियाणा की मांग किसने की थी? तो हमने पढ़ा 1907 में की थी। लाला लाजपत राय और आसफ अली है, इन्होंने अलग हरियाणा की मांग की थी 1907 के अंदर। फिर अगली बात ये आती है कि 1920 के अंदर जो है ना मुस्लिम लीग, 1920 में मुस्लिम लीग ने अंबाला डिवीजन के साथ मेरठ और आगरा डिवीजन को दिल्ली में मिलाकर दिल्ली की बाउंड्री का बेसिकली एक्सटेंशन का सुझाव दिया था। ठीक है ना? राधे राधे बेटा। देखो ऐसा है कि अलग से कहने का सेंस ये हुआ कि इन्होंने सुझाव दिया था कि अलग राज्य में बन जाना चाहिए, या ऐसे सुझाव दिया कि अंबाला में मेरठ मिला दो, आगरा मिला दो, दिल्ली की बाउंड्री को एक्सटेंड करके। ये मुस्लिम लीग का सुझाव था। वैसे 1923 में अलग राज्य की मांग की थी स्वामी सत्यानंद और कुछ अन्य व्यक्तियों ने। फिर हमने अभी पढ़ा कि चौधरी छोटू राम जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय विद्यार्थी जाट विद्यार्थी सम्मेलन था आपका मेरठ के अंदर, उसमें भी अलग हरियाणा की मांग हुई थी। फिर 1926 मैंने पढ़ाया जिसमें कहा एक मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, दिल्ली अधिवेशन। उसमें एक स्वागत समिति आई थी, उसके सदस्य थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो हरियाणा के महम के थे। उन्होंने भी कहा कि अलग हरियाणा जो है ना बनना चाहिए, मतलब हरियाणा को पंजाब से हटा दो और यूपी में इसको पंजाब से हटा के दिल्ली में मिला दो, ये इनकी डिमांड थी। फिर 1928 में कांग्रेस कमेटी, सर्वदलीय सम्मेलन था, उसमें कांग्रेस कमेटी की भी अलग हरियाणा की मांग थी। 1929 में छोटू राम जी फिर आ गए। इस बार आगरा के अंदर एक जाट महासम्मेलन हुआ था, वहां इन्होंने डिमांड उठाई। 1931 तक आते आते गांधी जी से भी लोगों ने राय मशवरा किया, तो गांधी जी की भी लगभग इसमें हामी थी कि हाँ ये होना चाहिए ऐसा। वैसे 1931 में ना एक काम और भी हुआ था। 1931 में देखो आपको याद हो तो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। गोलमेज सम्मेलन को इंग्लिश में कहा करते हैं हम लोग, क्या इंग्लिश में कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना करते हैं हम लोग। इसको हम लोग कहा करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। मतलब क्या था सर? मतलब एक गोल गोल की टेबल है, मतलब यहाँ पे कुछ भारतीय अधिकारी बैठे हैं, इंडियन डेलीगेशंस बैठे हैं, और यहाँ पे बैठे हैं कौन सा? इधर बैठे हैं एक्चुअली मान लो अंग्रेज अधिकारी। उस समय हमारे पास में बातें चल रही थी। 1931 में हुआ, एक 1931 में हुआ, एक 1932 में हुआ था। तीनों ही कहाँ हुए थे सर? तीनों ये लंदन के अंदर हुए थे आपके। इन तीनों में ही भीमराव अंबेडकर जी ने हिस्सा लिया था। एक में ही केवल गांधी जी ने हिस्सा लिया था और वो था दूसरा, इसमें ही केवल गांधी जी ने हिस्सा लिया था, बाकी किसी में भी गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। तीनों में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया था।
थे क्या सर? ये थे वही कि अलग, मतलब हम लोग तो उस समय ब्रिटिश हुकूमत से परेशान थे तो उनसे अलग होना चाह रहे थे। चलो ठीक है, उनसे तो अलग होना चाह रहे थे 1930-31, लेकिन 31 का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ना, इसमें अपने हरियाणा की भी बात हुई थी। एक थे मिस्टर जॉफरी कार्बेट थे, और मिस्टर जॉफरी कार्बेट ने ये कहा कि पंजाब में हरियाणा को इत्तेफाक से ही मिला दिया गया है, गलती से मिला दिया गया है, इस पे सोचना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए, इसको पंजाब में नहीं रहना चाहिए, गलती से की गई एक गलती है कह लो। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931 का, उसमें लंदन में भी यही मांग मतलब उठी थी अलग राज्य की। पंजाब के तत्कालीन वित्तीय आयुक्त थे, जिसको फाइनेंशियल कमिश्नर कहते हो आप लोग, पंजाब सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में इंडियन डेलीगेशन की तरफ से थे, मतलब भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सचिव भी थे। इनका नाम था सर जॉफरी कार्बेट। इन्होंने कहा था अंबाला डिवीजन यानी कि हरियाणा है वो पंजाब में इत्तेफाक से मिला दिया आपने। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये पंजाब का नहीं बल्कि हिंदी भाषा क्षेत्र का एक भाग है। हिंदी क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो दिल्ली का हो, यूपी का हो, उसका हिस्सा होना चाहिए। पंजाब में ये इसका कोई सांस्कृतिक मेल तो जोड़ आता ही नहीं है। गांधी जी ने भी कहते हैं इस योजना का समर्थन किया था, आशीर्वाद दिया था, क्योंकि गांधी जी ऑलरेडी 1931 में जब उनसे बादली स्टेशन पे लोग मिले थे तो उस समय भी उनका यही मशवरा ही था, ठीक है ये तुम्हारी मांग जो है ये जायज है। आप ये सोचिएगा कि हरियाणा के अंदर जो है ना, अलग हरियाणा की मांग कितने बड़े लेवल तक जा चुकी है। अब तक आप लोग क्या देख रहे थे? अब तक तो केवल आप इतना देख रहे थे कि अलग मांग तो आपकी केवल और केवल यहाँ तक थी कि 1907 में कोई लाला लाजपत राय या आसफ अली कर रहा है, यहाँ पे मुस्लिम लीग कोई ग्रुप कर रहा है, या कुछ लोग कर रहे हैं, स्वामी सत्यानंद जी इत्यादि हो गए, या कोई कह सकते हो अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी महासम्मेलन कर रहा है, या कह दो मुस्लिम लीग के कोई मेंबर हैं वो कर रहे हैं, यहाँ पे आप कह दो कमेटियाँ कर रही है, कोई जाट महासम्मेलन हो रहा है। लेकिन अब आपका जब वो जगह जहाँ पे अलग देश करने की बात हो रही है, अंग्रेजों से हम लोग, मतलब हमारा जो कॉलोनाइल हिस्सा है, हम लोग औपनिवेशिक काल में जी रहे हैं, उससे हम लोग अंग्रेजों से पीछा छुटवाना चाहते हैं, वहाँ पे भी एक ये मांग उठना बड़ी बात थी। और इसमें भी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के जो अध्यक्ष थे, जो जिनका नाम था जॉफरी कार्बेट था, उन्होंने कहा था, जो फाइनेंशियल कमिश्नर थे एक्चुअली उस समय के संयुक्त पंजाब के, कि पंजाब में हरियाणा को इत्तेफाक से मिलाया गया है, ये तो हिंदी भाषी क्षेत्र है, इसको तो पंजाब में ना होके बल्कि इसको मिलाना चाहिए था। कहाँ पे सर? इसको होना चाहिए था दिल्ली का हिस्सा या यूपी का हिस्सा या एक अलग सेपरेट के रूप में, इस पे अंग्रेजों को विचार करना चाहिए, ऐसा इनका एक सुझाव था। गांधी जी ने भी इस बात को माना था। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपसे नेशनल जीके में काम आ जाएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल 3 हुई थी, 1930, 31 और 32, और तीनों कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। तीनों में ही भीमराव अंबेडकर जी ने हिस्सा लिया था, एक में ही हिस्सा लिया था गांधी जी ने, और वो कौन सा था? 1931 वाला दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। क्या ये अलग हो गया हरियाणा सर? नहीं, अलग हो जाता तो हम लोग आगे क्यों ही पढ़ रहे होते, अलग तो नहीं हुआ। तो अब क्या सर आगे की बात? आगे की बात हुई 1932 के अंदर, 1932 की बात है, 1932 की बात है। तब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेता, जिन नेता का नाम है लाला देशबंधु, इनका नाम है लाला देशबंधु। और लाला देशबंधु जो है ना सर, एक्चुअली इन्होंने भी अलग हरियाणा की मांग की है। 1932 की बात है, 9 सितंबर 1932 को हरियाणा और दिल्ली के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे, जिनका नाम था देशबंधु गुप्त, और ये लाहौर जेल में एक्चुअली बंद थे। और लाहौर जेल में इन्होंने जो ना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कही थी लाहौर जेल से ही। इनकी स्टेटमेंट ये थी कि हिंदी भाषी प्रदेश कभी पंजाब का हिस्सा था ही नहीं। बात भी सही है, हिंदी भाषी क्षेत्र कभी पंजाब का हिस्सा हो ही कैसे सकता है? जब हम हिंदी बोलने वाले हैं तो पंजाब के साथ में, पंजाबी के साथ में अलाइन हो ही कैसे सकते हैं? बहुत ही डिफरेंट है। तो ये तो जबरदस्ती सुपर इम्पोज्ड किया गया कंडीशन हुआ आपका। यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनके कुछ भाग जो है ना उनको मिला के एक नया राज्य बना दिया जाए।
कहते अगर तुमने इसको पंजाब में ही मिलाए रखा तो ये इस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं जो हिंदी भाषी बोलते हैं उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। दैट्स वाई इसको हिंदी भाषी क्षेत्र जो हिंदी बोलते हैं, जस्ट लाइक आप लोग दिल्ली का इलाका है, यूपी का इलाका है या चाहे राजस्थान का कुछ हिस्सा है आपका, उन सबको मिला के एक इकट्ठा करके और एक सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए तो ही डेवलपमेंट होगा। ये इत्तेफाकी की गई गलती है, इसको सुधारना चाहिए। ऐसा इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वक्तव्य, कथन, स्टेटमेंट है, अलग मांग की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप लोग किसी चीज़ का प्रदर्शन करो या किसी चीज़ को आप लोग किसी चीज़ का विरोध करो तो उसके साथ ही मतलब वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके करो, रोड जाम करके करो। कई बार क्या होते हैं कुछ किताबें, कुछ लेख वो भी आपके अंदर ऊर्जा भर देते हैं। तो अंग्रेजों के समय में बहुत सारे क्रांतिकारी वो लोग भी थे जो रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, अपने स्टेटमेंट के माध्यम से ऐसे बताया करते थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या ठीक है क्या नहीं है। आपको तार्किक रूप से रैशनलाइज होकर सोचने पे मजबूर किया करते थे ताकि आप सोचो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हमें करना चाहिए, इसके प्रोज कॉन्स क्या है। आपको डम नहीं बनाते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे लेख, ऐसे क्रांतिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इक्वली इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप लोग, जितना लोग कोई फील्ड में उतर के काम कर रहा होता है, ये अपनी किताब या लेखनी या अपने कलम के माध्यम से करते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी उस टाइम की। ये जेल में बंद होकर भी इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई थी उस समय की। वैसे इनके बारे में अगर मैं बात करूँ ना तो इनका वास्तविक नाम आता है रतिराम गुप्ता। रतिराम गुप्ता इनका रियल नेम है। इनका जन्म हुआ था 14 जून 1904 को जन्म हुआ था। बड़ी पहाड़ी क्षेत्र है, बड़ी पहाड़ क्षेत्र जो पानीपत का है। इनका देहांत हुआ था 21 नवंबर 1951 को हुआ था। इन्होंने जर्नलिज्म की बात करता है, उनकी पत्रकारिता है तो एक वीर तेज नाम का न्यूज़पेपर है, उस अखबार के एक्चुअली एडिटर है, संपादक है, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर वीर तेज के। लाला लाजपत राय के समाचार पत्र का नाम पूछ ले तो आपसे कह देना है वंदे मातरम था। अभी हमने लाला लाजपत राय का नाम लिया ना, 1907 में लाला लाजपत राय और आसफ अली इन्होंने मिल के जो ना एक अलग देश, अलग राज्य की मांग की थी। तो लाला लाजपत राय जी का जो समाचार पत्र था वंदे मातरम, और वीर तेज अगर पूछ लिया जाए तो आपको जवाब दे देना है किनका है, वो है लाला देशबंधु गुप्त का था। इनको महात्मा गांधी और स्वामी सरदानंद के द्वारा जो है ना, महात्मा मुंशीराम के द्वारा देशबंधु की उपाधि दी गई थी। इनको लाला देशबंधु गुप्त की उपाधि दी गई थी। वास्तविक नाम तो इनका रतिराम था, लेकिन इनको देशबंधु कहने का काम जो है ना वो महात्मा गांधी और स्वामी सरदानंद जी के द्वारा दिया गया। इनका ज़्यादातर नाम जाना जाता है राजनीतिक और ये राजनीतिज्ञ और पत्रकार के रूप में, और इसी हिसाब से सरकार के ऊपर एक कटाक्ष लिखा करते थे। सरकार जो भी मतलब उस समय की नीतियां थी, सरकार इन द सेंस अंग्रेजी हुकूमत है, उनके लिए जो ना ये विरोधी या कटाक्ष भरे शब्दों का प्रयोग करते थे। तो ये क्रांतिकारी भी थे एक प्रकार के उस समय के। इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सर? इनका कंट्रीब्यूशन एक तो ये रहा है कि दिल्ली विधानसभा का सबसे पहला विचार इन्हीं के द्वारा ही आया था। दिल्ली आज एक यूनियन टेरिटरी है, हमारे आज के टाइम पे हम इसको एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते हैं, लेकिन अलग से विधानसभा होनी चाहिए दिल्ली की, ऐसा विचार इन्हीं का था। इन्हीं के विचारों से आज दिल्ली की विधानसभा भी बनी हुई है। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इनका। इवन एक बात और इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री भी इनको घोषित कर दिया गया कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ये बनेंगे, लाला देशबंधु गुप्त ही बनेंगे। लेकिन एक संयोग ऐसा बैठा कि घोषणा तो हो गई थी, लेकिन शपथ लेने से पहले ही एक विमान दुर्घटना हो गई और विमान दुर्घटना में इनका देहांत हो गया। तो संयोग ये बैठा है, ये कह सकते हो दुर्भाग्यपूर्ण, ये दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बन नहीं सके, वरना जो है ना ये मुख्यमंत्री बन पाते तो खैर और भी अच्छी बात ही थी। पर दिल्ली विधानसभा का सबसे पहले विचार इन्हीं का था। दिल्ली के पहली घोषणा हुई थी मुख्यमंत्री बनेंगे यही, लेकिन जब शपथ लेने से पहले विमान दुर्घटना के दौरान इनका देहांत हो गया था। साल 2010 में ही ना करंट अफेयर है, भारत सरकार ने इनके नाम पे एक डाक टिकट भी जारी कर रखा है। लाला देशबंधु गुप्त के नाम पे भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था साल 2010 के अंदर। इतना ही नहीं, हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला जो है ना, ये देशबंधु गुप्ता के नाम पे अवार्ड भी देती है, जिसमें 2.5 लाख रुपए सम्मान राशि दी जाती है आपकी। अभी तो हरियाणा के अंदर एक साहित्य अकादमी के नाम से अलग से अकादमी नहीं है, अब तो हम लोग पढ़ते हैं हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, क्योंकि उसके अंदर संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, ये सारी अकादमियों को मर्ज कर दिया 2023 के बाद में। आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें चीज़ों को और एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। लेकिन अभी के लिए इतना याद करो कि इनके नाम पर एक अवार्ड आता है, देशबंधु गुप्त अवार्ड आता है, जिसमें 2.5 लाख रुपये सम्मान राशि हरियाणा सरकार देती है।